रुपए का लियाकत और जी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज आपको दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर राजौरी लेकर चलना है, जहां जी न्यूज के कैमरे की नजर से आप देखेंगे कैसे हर रोज पाकिस्तान भारत में मिनी वॉर कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की जीरो लाइन से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आज की सबसे बड़ी खबर आप देखेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की गोलीबारी पर इंडिया का नॉन स्टॉप जवाब। कल रात से इन जंगलों में आग लगी हुई है। चूंकि पाकिस्तानी गोलाबारी का डर है तो अभी तक यहाँ पे ना फारेस्ट विभाग के लोग पहुंचे हैं, ना इस आग को बुझाया जा रहा है। छोटे बच्चों को कानों में रुई देकर उनको हम उधर ऐसे करते हैं। धमाका है वो ही नहीं बर्दाश्त कर पाते हमारे बच्चे। 1 महीना हो गया जी, डेली फायरिंग हो रही है। सारे लोग परेशान होकर अभी कैंपों में आ गए। क्या सीमा पर अब पिटकर ही मानेगी पाकिस्तान की सेना? सबको सुरक्षा करने का हमारा फर्ज है, भारत कदम उठाएगा। लोग बहुत दुखी हैं। पाकिस्तान को एक बार पाकिस्तान को जवाब हमको देना पड़ेगा। कोई उम्मीद ही नहीं बची कि बकाया वहां पर कुछ बचेगा। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को खामोश करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब बाजवा की गोली का जवाब दे रहा है हिंदुस्तानी तोप का गोला। ये जो भारतीय सैन्य है पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी। इतनी शेलिंग कल पाकिस्तान वालों ने की है, इतनी शेलिंग तो कभी हमारी होश में हुई नहीं है। जिस जगह पर रोज पाकिस्तान के गोले गिरते हैं, वहां से देखिए जी न्यूज की लाइव रिपोर्ट। गर्ल्स मिडिल स्कूल जंगल है ये। पाकिस्तान द्वारा दागा गया एक मोर्टार जो था, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, कितना वो जबरदस्त था कि ये जो दीवार है ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान की पोल खोल। Despite India's requests, Pakistan has denied consular officers the right to visit Jadhav. ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत के कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाकर फंदे में फंस गया है पाकिस्तान। ये मामला सुलझेगा अपनी ताकत से। सोमवार की 2 सबसे बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए LOC पर युद्ध नहीं तो क्या है। सीरियसली, आप भले ही अभी देश के अलग अलग हिस्सों में महफूज इस टीवी को देख रहे हो या चैनल को देख रहे हो, आप कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ में होते अगर, तो वही सवाल पूछ रहे होते जो आज हम पूछ रहे हैं। ये युद्ध नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान पिछले 7 दिनों से हमारे लोगों पर, सिविल पॉपुलेशन पर गोलियां चला रहा है, गोले बरसा रहा है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट करने को कह दिया गया है। बॉर्डर से सटे इलाकों में स्कूल्स को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को लगातार इन मोर्टार के जरिए हम पर दागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल तो यही पूछेंगे ना कि ये जंग नहीं तो और क्या है? पाकिस्तानी साजिश से जंगलों में लगी आग। नापाक गोलाबारी से घर बर्बाद, स्कूल तबाह। जीरो लाइन पर गांव खाली, गलियों में सन्नाटा। सीमा पार से बरस रहे बारूद ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद लोगों को अपने घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड विलेजेस से जो है लोग भाग के जा रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक छोटी सी गाड़ी में कितने लोग किस तरह से सामान जो है ये लाद के ले जा रहे हैं। यहाँ पे फायरिंग होती है, लोग और कहीं किस लिए भाग रहे हैं। हमें अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों को कानों में रुई देकर उनको हम उधर ऐसे करते हैं, लेकिन उसका जो धमाका है वो ही नहीं बर्दाश्त कर पाते हमारे बच्चे, तो उनके कानों में रुइयां देते हैं हम।
भारतीय सीमा में लोगों में खौफ और गुस्सा दोनों है। खौफ पाकिस्तान की गोलियों से जान बचाने के लिए, तो गुस्सा एलओसी पार बैठी सेना की तबाही देखने के लिए। लोगों ने बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाई है। इतनी शेलिंग कल पाकिस्तान वालों ने की है, इतनी शेलिंग तो कभी हमारी होश में हुई नहीं है। कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतनी शेलिंग नहीं हुई। हम 7 बजे से अपने अपने छोटे छोटे मोर्चे निकाल के रखे हुए हैं, उन मोर्चों के बीच बैठे हुए थे। अगर हम अपने मकानों के अंदर होते तो हम शायद नहीं बचते। और हम हमारे जो बॉर्डर है वो 0 LOC है, वहाँ पर इतनी हैवी मोर्टार शेलिंग हुई है और मेरा ख्याल है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची कि बकाया वहाँ पर कुछ बचेगा। लेकिन मीनवाइल लोगों को जो कुछ लोग तो पहले शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जो बचे हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचने की थोड़ी हिम्मत जताई है। तो अभी भी हमारा जो नुकसान है जानवरों का या बाकी हमारे फसल का, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान की शैतानी सेना ने निर्दोष लोगों पर जमकर निशाना लगाया। जंगड़ सब सेक्टर में एक घर पर गिरे पाकिस्तानी मोर्टार ने तुफैल हुसैन और उनकी 11 साल की नातिन आसिया की जान ले ली। तुफैल की बीवी जैतुन बेगम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार दागा गया था उसकी इंटेंसिटी 120 बताया जा रहा है कि 120 mm का मोर्टार जो है वो दागा गया। आमतौर पर सिविलियन को वैसे भी ऐसे समय में निशाना नहीं बनाया जाता जब भी कहीं पे भी गोलाबारी हो, लेकिन सीज फायर वायलेशन की याद में पाकिस्तान द्वारा 120 mm का जो मोर्टार दागा गया वो किसी बड़े तोप के गोले से कम नहीं था। और उसका जो है प्रभाव आप देख सकते हैं, कितना बड़ा वो क्रेटर बना के जो है ये नीचे जो है कमरे में गिरा। 13 मई को पाकिस्तानी सेना की तोपों ने नौशहरा सेक्टर के शेमकड़ी, भवानी, कलसिया और झंगड़ समेत 12 गांव में 82 mm और 120 mm के मोर्टार की बरसात कर दी, जिसके बाद लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहा हूं, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं। जो झंगड़, सरिया, शेर, मकड़ी, नंब, कड़ाली और जो कलसिया भवानी का क्षेत्र है, बहुत ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई है और जैसे बरसात होती है ऐसे गोले बरसे हैं। जान बचाकर भागे लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो सही तरीके से अपनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्ग का साथ ये ट्रेजेडी ये हुई कि 3 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी जो अस्थियां हैं वो ये अभी तक वहां से ला नहीं सके हैं वहां से। तो जनता ने ऐसा किया कि उसको संस्कार उसका कर दिया है? और अभी तक उसका अस्थिया जो वो नहीं ला सके। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? सरहद पार बैठी बाजवा की आर्मी को जवाब मिलता है भारतीय सेना के बंकरों से, लेकिन उनका निशाना बनते हैं बच्चों के स्कूल। नियंत्रण रेखा के नजदीक स्कूलों पर मोर्टार दागकर वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को तबाह कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना रिहायशी ठिकानों को, स्कूलों को, बस अड्डों को अपना निशाना बना रही है। ये झंगड़ इलाका जो है, झंगड़ विलेज जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का विलेज है, ये उसका गर्ल्स मिडिल स्कूल झंगड़ है ये। और देख सकते हैं पाकिस्तान द्वारा दागा गया एक मोर्टार जो था, कितनी उसकी इंटेंसिटी थी, कितना वो ज़बरदस्त था कि ये जो दीवार है ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये उसके स्प्लिंटर्स यहाँ पे लगने के बाद यहाँ पे कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये स्प्लिंटर्स जो हैं, ये सामने की दीवार जो है, इस दीवार पे ये स्प्लिंटर जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। गोलाबारी होती है क्योंकि स्कूल के पास ही पढ़ते हैं आगे, इससे हमें पढ़ने में काफ़ी नुकसान हो रहा है। स्कूल भी बंद है, हमें बाद में जब रिजल्ट कैसे आए, साल में 3 महीने हम स्कूल ही नहीं जा पाते आसानी से, तो कहाँ पे हम जैसे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। वहाँ हमारे को इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बाहर आके निकलें, देखें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे को एक पानी का घूंट है जो वो भी हम नहीं पी पा रहे थे, इतनी बहुत मुश्किल में फंसे हुए थे हम। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे को प्रोवाइड कर रही है। जो मोर्टार के बम आगे गिरे हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा जो गिराए गए हैं, लोगों के छतों को फाड़कर लोगों के फर्श तक फाड़ दिए, मकानों के परखच्चे उड़ गए, स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की, बिल्डिंग्स की बुरी हालत है, सड़कों का बुरा हाल हो गया है। पिछले 3 महीनों से राजौरी, पुंछ, नौशहरा के कई स्कूलों को प्रशासन ने पाकिस्तानी गोलाबारी के डर से बंद कर दिया है। नौशहरा के 51, राजौरी के 87,
और पुंछ के मेंढर में 43 स्कूल जो नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में थे, उनमें ताला लगा दिया गया है। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीनों में हमारे जो स्कूल बंद हैं, स्कूलों के ऊपर शेलिंग पड़ रही है। और जो हमारे 3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई कितने में पढ़ रहा है, तो हमारे वो 3 महीने की मेहनत हमारे बच्चों की चली गई। तो आगे क्या? पाकिस्तानी सेना हर दिन LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तान से 2 गुना शक्तिशाली भारत की सेना से उलझना पड़ोसी देश के लिए शेर से पंगा लेने जैसा है। और ये बात बाजवा की सेना जितनी जल्दी समझे उतना ही बेहतर होगा। नौशहरा से राजू केरनी के साथ एहसन अब्बास, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 7 दिन हो गए हैं और लगातार पाकिस्तान इसी तरीके से अपनी नापाक साजिश मोर्टार के जरिए हम पर दागने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको यहाँ एनिमेशन में तो ऐसा लग रहा होगा कि एक बम आया और वो जो है घर को तबाह कर गया, लेकिन आप समझिए, आपकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से बना अगर एक हिस्सा भी टूटे तो आपके कलेजे पर क्या बीतेगी। पाकिस्तान यही तो हर रोज कर रहा है। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ भारत से युद्ध की साजिश पाकिस्तान हर रोज कर रहा है। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि भारत की सेना पाकिस्तान से बड़ी है, वायुसेना और नौसेना के मामले में भी पड़ोसी देश हमारी ताकत के तो बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान साजिश रचता है। उसी का खुलासा वहां का आर्मी चीफ जनरल बाजवा करेंगे, देखो। जख्म है वो बहुत गहरा है। आतंकवाद के सहारे हिंदुस्तान से टकराने पर गहरे जख्म तो झेल नहीं होंगे जनरल, लेकिन जख्मी होने के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शनिवार को यानी जिस दिन LOC पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे ज्यादा फायरिंग की, उस दिन खुद बाजवा ने LOC का दौरा किया था। सीज फायर तोड़ने के लिए बाजवा ने पाकिस्तानी रेंजर्स की पीठ थपथपाई थी। हमारी दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों से है और किसी से नहीं। याद कीजिए, इसी साल 30 अप्रैल को जब बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम ने आतंकियों के साथ मिलकर हमारे 2 सैनिकों के शवों से बर्बरता की थी और अब हमारे बेकसूर नागरिकों की जान लेने पर वो आमादा है। सीज फायर वायलेशन की यार्ड में पाकिस्तान द्वारा 120 mm का जो मोर्टार दागा गया, वो किसी बड़े तोप के गोले से कम नहीं था और उसका जो है प्रभाव आप देख सकते हैं, कितना बड़ा वो क्रेटर बना के जो है ये नीचे जो है कमरे में गिरा। भारतीय सेना के मुताबिक इस गोलीबारी में जितना नुकसान हमारा हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी गोली पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकियों को निशाना बनाती है, जबकि कायर पाकिस्तान की गोली हमारे नागरिकों को निशाना बना रही है। देख सकते हैं कि सीमावर्ती जितने भी गांव हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जितने भी गांव हैं, वहां से लोगों का पलायन लगातार जारी है। लोग अपने रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं उसके साथ साथ भी जो विलेजेस हैं अपने छोड़ के जा रहे हैं। सोचिए कितना बुज़दिल है ये पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश के बारे में दुनिया को पता नहीं, सब जानते हैं, अमेरिका भी जानता है। तभी तो अमेरिका की सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स ने भारत में आतंकवाद के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। In addition, Islamabad has failed to curb militants and terrorists in Pakistan. These groups will present a sustained threat to the United States interests in the region and continue to plan and conduct attacks in India and Afghanistan. Pakistan is also expanding its nuclear arsenal and pursuing tactical nuclear weapons, potentially lowering the threshold for their use. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माहौल भारत के पक्ष में है और पाकिस्तान के खिलाफ, बावजूद इसके हमारा रवैया आक्रामक होने की बजाय रक्षात्मक क्यों है? राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवैया रक्षात्मक होने के बावजूद आप देखिए, अगर वहां से गोली बरसाई जाती है तो हम गोला बरसाते हैं, दागते हैं और जवाब देते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हो रहा है, जहां कुलभूषण जाधव की फांसी के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी कुछ देर पहले सुनवाई पूरी हो गई। ICJ ने जाधव मामले में अभी फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही तारीख निर्धारित की जाएगी। वैसे इससे पहले कोर्ट में पाकिस्तान को करारा झटका लगा।
पाकिस्तान के फर्जी वीडियो को आईसीजे ने देखने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कुलभूषण यादव के बयान के फर्जी वीडियो को सबूत के तौर पर पेश करना चाहता था। वैसे पाकिस्तान ने कुलभूषण के बयान को फर्जी वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़े गए और उनको हिंदुस्तान ने वहां के बेकसूर लोगों को मारने के लिए भेजा था। ये बात कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान के अधिकारियों को बताई। ये ऐसी दलील पाकिस्तान दे रहा था, लेकिन आईसीजे ने 11 जजेस की बेंच ने इस वीडियो को देखने से इनकार कर दिया। ऐसे कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, दलीलों के जरिए भी। आईसीजे ने भारत ने आशंका जताई कि कहीं सुनवाई से पहले ही जाधव को फांसी पर ना चढ़ा दे पाकिस्तान, इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत ने कोर्ट के सामने अपनी 3 मांगे रखी। पहली भारत की मांग ये थी कि पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे कि सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण को फांसी न दी जाए। दूसरी मांग ये रखी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट को ये बताए कि उसने कुलभूषण की फांसी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और भारत ने तीसरी मांग ये रखी कि पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे कि भारत और कुलभूषण जाधव के अधिकारों का हनन नहीं होगा, क्योंकि भारत तो बार बार ये मांग करता रहा है कि एक वकील तो मुहैया करवा दीजिए जाधव को, ये तक पाकिस्तान नहीं कर पाया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से बकायदा वो दस्तावेज भी मांगे गए हैं। कुलभूषण जाधव के मसले पर एक भी पेपर भारत को मुहैया नहीं करवाया गया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में सीधे सीधे वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ये भारत की दलील थी पाकिस्तान के खिलाफ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपको बता दें 90 मिनट दोनों ही देशों को दिए गए थे। अपनी दलीलें दोनों ने रख दी है और अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि कब वो फैसला सुनाएगा, वो वक्त मुकर्रर करेगा। उस पर जानकारी आगे आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक।